ही नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण ही नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोविंद मेरो श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है गोविंद रो है गोपाल मेरो है। मुंह में से निकलने में दिक्कत होती है इस नाम को। कलयुग मुंह में से निकलने नहीं देता है। कलयुग महाराज प्रयास करते हैं कि जो भक्त जितना नाम लेगा उसके ऊपर मेरा प्रभाव कम हो जाएगा। और नहीं तुम देखो, एक बात की प्रैक्टिस करके देखो, काऊ की चुगलई करनी होए तो सवेरे दिन लेके संजानो चकाचक जीव चलते, चकाचक होठ चलते चलते क्या नाम है। लेकिन जहां अगर तुम अंदर कह दई कि गोविंद मेरो, अरे पंडित जी बस ठीक है, बहुत देर रह गई, कथा सुना। जय जय श्री। आज मेरे भक्त वृंदों, मेरे नारद जी आए और नारद जी ने जाके किससे मिले? कंस से जाके मिले। और नारद जी ने कहा, कंस को सुझाव दिया कि अक्रूर जी को भेजो। तो कृपया करके शांति पूर्वक अक्रूर जी को बुलाया और स्पष्ट रूप से कंस ने कह दिया, गच्छ नंद व्रजम तत्र सुतावन कुंदमयी आसीत ताविहाने रथेना नयमाचिरम। आपको वृंदावन जाना है। वृंदावन जाके आपको एक काम करना है, जो वसुदेव जी के पुत्र हैं कृष्ण और बलराम, इनको लेकर आना है। आज मेरे अक्रूर जी जो हैं अपने रथ को लेकर, रथेन गोकुलम प्राप्तम सूर्याश्चस्त गिरिम नृप। आज अक्रूर जी अपना रथ लेकर जा रहे हैं। और देखिए, मथुरा से वृंदावन ज्यादा दूर तो नहीं है, लेकिन फिर भी सोचते सोचते, विचारते विचारते आज अक्रूर जी को सुबह से शाम हो गई वृंदावन पहुंचते पहुंचते। और सूर्यास्त जिस समय जैसे ही सूर्यास्त का समय हुआ तो मेरे कृष्ण भगवान अक्रूर जी से मिलकर भाव विहल हो गए। कन्हैया जी के नेत्र सजल हो गए मेरे भक्तजनों। और आज क्योंकि इन लोगों का
कन्हैया जी बोले कि गोपी से, ग्वालों से, बाबा से और यशोदा मैया से ये मत कह देना कि मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूं, क्योंकि ये बड़े निर्मल हृदय वाले हैं। क्योंकि यदि इनको ये बता के आप मुझे लेने के लिए आए हो तो इनका सर्वस्व मैं हूं, मेरी याद में ये रो रो कर मर जाएंगे। कृष्ण और बलराम अक्रूर जी को लेकर महल में पधारे। महल में बड़ो सम्मान कियो, निवेद गाम चातितय कराए, अन्नम बहुगुणम नेद्यम, विभिन्न प्रकार के, जिस प्रकार से आपके यहाँ कोई आता है तो सुंदर सुंदर ढंग के पकवान बनाते हैं, उसी तरह आज यशोदा मैया ने अक्रूर जी के लिए बड़े सुंदर ढंग से पकवान बनाए। देखिए माताओं बहनों, अगर हमारे घर पर कोई भी आता है तो उस अतिथि का हमें सत्कार करना चाहिए। अब एकांत पाकर प्रभु ने पूछा, चाचा जी मथुरा में सब ठीक है? भगवान बोले, हमने प्रश्न ही गलत कर लिया। किम नुनः कुशलम पृच्छे एदमाने कुलाम, क्योंकि चाचा जी यदुवंशियों के यानी यादवों की कुशलता पूछना तो बेकार है, क्योंकि जिन यदुवंशियों के शरीर में कंस जैसा कैंसर रोग लग गया हो तो वहां कुशलता कैसे हो सकती है। आज कृष्ण नंद बाबा से मेला में जाने की कहने लगे और बोले कि मैं परसों आ जाऊंगा। जैसे गोपियों को पता पड़ा, गोपियां रोने लगी। और आज मेरे भक्त वृंदो, गोपियां सुबह की तैयारी कर रहे हैं कि जब गोविंद जाएंगे तो आज रात से ही गोपियां आज दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। इधर मेरी मैया ने जैसे ही सुना कि कृष्ण और बलराम मुझे छोड़कर मथुरा चले जाएंगे, तब हाथ में भोजन का गिलास छूट गया। मैया आज खम्भ के सहारे से बैठकर रोने लगी हुई है और मैया कहती है, यदि मेरे प्राणों की किसी को आवश्यकता हो तो वो मेरे प्राण ले जाए, लेकिन कृष्ण और बलराम को मैं नहीं दे सकती। आज मैया यशोदा की नींद उड़ गई मेरे भक्तजनों। अर्धरात्रि का समय है, मेरे गोविंद ने देखा पलंग पर मैया नहीं मिली और देखा कि मैया आज खम्भे से सर लगाकर बैठी हुई है। मैया की गोद में बैठकर मेरे कन्हैया ने आंसू पोंछकर कहा, मैया तो तू काय को रोवे? मैया बोली, लाला तेरे बिना एक पल मुझे 1000 वर्षों की बराबर लगता है। कन्हैया बोले, मैया मैं जल्दी आ जाऊंगा। आज प्रातः काल जैसे ही महल के दरवाजे खुले और कृष्ण और बलराम हाथ जोड़कर जैसे ही जाने लगे तो रथ के सामने सभी गोपियां लेट गई। तब गोविंद रथ से नीचे उतर के आए और कहा कि मैं 2 दिन बाद मेला देख के वापस आ जाऊंगा। जैसे ही गोपियों ने सुना तो आज गोपियों ने रास्ता दे दिया। गोपाल गोपियों को प्रणाम करके रथ में विराजित होकर माँ यशोदा के महल से जैसे ही चलने लगे, जैसे मैया को पता पड़ा, मैया ने आज दौड़ लगा दी। कृष्ण बलराम दोनों रथ से कूद पड़े और मैया को अपने अंक में भर लियो और हृदय से लिपट गए। कहा बात है मैया, मैया ने प्रेम आंसुओं से लाला के सिर को भिगो दिया और रोते हुए बोली, बेटा मुझको तो आज मालूम पड़ी है कि तू मेरो लाला ना है, मेरो पुत्र ना है। मेरा क्या अधिकार है कि मैं तुझे रोकने का आग्रह करूं? लेकिन ये ग्वालिन गोपी तेरे हाथ जोड़कर तुझसे प्रार्थना करती है कि कभी मेरी ऐसी बात ध्यान मत करियो कि मैं इतनी निष्ठुर हूं लाला, तू को कबू प्यार से मैंने माखन ना खिलाया।
एक बार तूने मटकी फोड़ी तो उस मटकी फोड़ने के बदले मैंने तेरे को उखल से बांध दियो। ये बात सोच के मेरी याद मत करियो, क्योंकि मैया यशोदा तेरी एक मट्टी की मटकी फोड़ने की औकात नहीं रखती है। कृष्ण बलराम मैया के चरणों में गिर पड़े, हिलकियों से रो पड़े और गोपाल बोले, मैया मैं दुनिया को भूल सकता हूँ लेकिन तुम्हारे प्रेम को नहीं भूल सकता हूँ। मन में सोचो, जिस परमपिता के आदि अंत का पता नहीं है, उसके अगर बांधने की ईश्वर की सामर्थ है तो किसमें है? माँ के प्रेम में है। गाय बछड़ा आज सामने की ओर निहार रहे हैं कि शायद सामने को मेरी याद आ जाए तो वापस आ जाए, लेकिन आज गोविंद ने एक पल भर भी नहीं सोचा और परसों की कहकर जाने लगे। मैया आज बड़ी जोर जोर से बिलाप कर रही है और गोविंद के माथे को बार बार चूम रही है, बार बार अपने हाथों को देखकर परम ब्रह्म परमेश्वर की ओर और कह रही है कि आज कितना बुरा समय आया है कि मेरे कृष्ण और बलराम मेरे को छोड़ के जा रहे हैं। ना जइयो ना जइयो परदेश माही रे, ना जइयो माही रे, ना जइयो परदेश रे, कहा रे ना जइयो परदेश।
गए जो चांद चकोरे बिछड़ गए चांद चकोरे टूट गए वो प्रेम के डोरे टूट गए वो प्रेम के डोरे ओ मनमोहन प्यारे मेरे ओ मनमोहन प्यारे कोई लेगा तुझे संग माहिर ना जइयो कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई की मैया मोही याद ना करे ब्रज से विदाई की मैया मोहे याद ना करे कि मैया मोही याद ना करे कि मैया मोहे याद ना करे कि मैया मोही याद ना करे आई ऐसी आई कि मैया मोही याद ना करे ब्रज से विदाई की मैया मोहे याद ना करे ओ रथ को पकड़ी राधा रोए रथिया करी रसता रोए रथ को पकड़े सारा रोए जखिया आए रसता रोए गोपी देती है रोई रोई दुहाई की मैया मोहे याद न करे कृष्ण लेते ब्रज से विदाई की मैया मोहे याद ना करे ब्रज से विदाई की मैया मोहे याद ना करे बोले वृंदावन बिहारी की जय। और आज ऐसी विचित्र स्थिति हो गई, जो चेतन था वो जड़ हो गया और जो जड़ था वो चेतन हो गया। जितनी कलश वाली बहनें हैं वो स्वागत के लिए खड़ी हो जाएं। कलश वाली बहनें जाइए। और जब तक रथ की ध्वजा चमकती रही तब तक गोपियां यही सोचती रही कि शायद गोविंद को हमारी याद आ जाएगी तो वापस आ जाएंगे। आज अक्रूर जी बड़ा विचार कर रहे हैं। यमुना जी में स्नान करते वक्त अक्रूर जी ने एक रूप से मेरे गोविंद रथ में बैठे हैं और यमुना जी के अंदर आज जल के अंदर मेरे प्रभु ने अपने दिव्य दर्शन कराए। तो अक्रूर जी का जो भ्रम था वो समाप्त हो गया।
और अक्रूर जी ने नमस्कार किया और बड़े ही सुंदर ढंग से कहते हैं क्या, खूबसूरत जमाने में तुम सा नहीं, इन अदाओं पे दुनिया मचल जाएगी। खूबसूरत जमाने में तुम सा नहीं, इन अदाओं पे दुनिया मचल जाएगी। चांदनी एक नजर आपको देख कर वो तुम्हारी नजाकत से जल जाएगी। दीन दुखियों की सुन दुखी बड़ी दास्तां, भक्त मंडल पे करुणा बरस जाएगी। इसी ख्वाहिश में से रात दिन गा रहा, एक झलक देख भक्ति निखर जाएगी। आज मेरे प्रभु जी मथुरा में पहुंच गए और नंद बाबा तो पहले ही जा चुके।